विद्वान साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा मंत्री डाटोसरा बोले रिट एग्ज़ाम सितंबर में ही कराएंगे। 10वीं व 12वीं की परीक्षा के लिए सिर्फ 10 दिन का वक्त चाहिए। जुलाई माह से शुरू होगा स्कूल में नया सत्र। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बंद विद्यालयों को कर सकते हैं उपयोग। देखते हैं क्या खबर है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डाटोसरा ने कहा कि सितंबर माह में हर हाल में रिट 2020 परीक्षा आयोजित कराएंगे। रिट भर्ती को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि सितंबर के पहले सप्ताह में रिट की परीक्षा आयोजित हो। वही सेकंड ग्रेड के शिक्षक भर्ती परीक्षा भी जल्द आयोजित होगी। सबसे पहली प्राथमिकता बोर्ड की परीक्षाओं को आयोजित करवाना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से चर्चा के उपरांत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए थे। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो गई है। 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सिर्फ 10 दिन का वक्त चाहिए। कोविड-19 हर जिले में तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए अभी सेंटर बढ़ाने का कार्य चल रहा है। जल्द ही परीक्षाओं की तिथि भी घोषित कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के चलते शिक्षा कार्य काफ़ी प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को भी परेशानी हो रही है। अभी तक की तैयारी के अनुसार स्कूलों का नया सत्र 1 जुलाई से ही शुरू होगा। अभी तक सत्र आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। हम तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चों की कक्षाएं लगाई जा सके। इसके लिए अगर सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो प्रदेश भर में बंद पड़े स्कूलों को फिर से काम में लिया जा सकता है। इसके साथ ही सभी स्कूलों में सैनिटाइज़र और मास्क की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों से बात कर रहे हैं। इस बार सोशल डिस्टेंस के साथ ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम भी शुरू कर सकते हैं। स्कूल खुलने के बाद भी चलेगा स्माइल प्रोजेक्ट। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्माइल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। यह प्रोजेक्ट लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी जारी रहेगा। स्माइल प्रोजेक्ट को स्कूल खोलने के बाद भी बंद नहीं किया जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डाटोसरा का कहना है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए जो पढ़ाई करवाई जा रही है उससे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अगली खबर, बोर्ड परीक्षाओं की नई तिथियों का ऐलान इसी सप्ताह। 20 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। जयपुर, कोरोना लॉकडाउन के चलते स्थगित हुई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं की नई तिथियां इसी सप्ताह घोषित हो सकती है। सरकार परीक्षा तिथि तय समय को लेकर गंभीरतापूर्वक मंथन में जुटी है और इसी सप्ताह निर्णय सामने आ सकता है। इससे प्रदेश के 20 लाख विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। सरकार को 12वीं की परीक्षा को लेकर तो कोई परेशानी नहीं है। मामला केवल 10वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर फंसा हुआ है। 10वीं की परीक्षा का आयोजन करने और नहीं करने पर विद्यार्थियों पर पड़ने वाले असर पर विचार विमर्श चल रहा है। 10वीं बोर्ड परीक्षा का भविष्य में काफ़ी महत्व होता है, इसलिए विद्यार्थियों के हित को सर्वोपरि मानकर सरकार फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। ये 10वीं 12वीं संबंधित खबर थी। अगली खबर, आवासीय स्कूलों के नियम बदले। 6ठी से 8वीं के विद्यार्थी क्रमोन्नत पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगा प्रवेश। देखते हैं क्या खबर है। कोरोना लॉकडाउन से उत्पन्न हालातों की वजह से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाले 735 छात्रावास और 25 आवासीय स्कूलों में रहने व पढ़ने के लिए नियमों में संशोधन किए गए हैं। सरकार ने 6ठी, 7वीं और 8वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों को क्रमोन्नत किया है। ऐसे में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग खुद के हॉस्टलों में इन विद्यार्थियों के गत कक्षा के प्राप्तांकों के संबंध में निर्धारित न्यूनतम अंक सीमा 40% अंक की अनिवार्यता में छूट दी है। साथ ही प्रवेश प्रक्रिया पहले आओ और पहले पाओ की तर्ज पर किए जाने का फैसला लिया है। हालांकि इसमें आरक्षण नियमों का ध्यान रखा जाएगा। चूँकि 10वीं की परीक्षा के परिणाम प्रभावित रहे हैं, ऐसे में 11वीं के लिए सशर्त प्रोविजनल प्रवेश दिए जाएंगे। देखते हैं अगली खबर है जलदाय विभाग में भर्ती से संबंधित। 7 सालों में शुरू नहीं हुई भर्ती प्रक्रिया। जयपुर, जलदाय विभाग में साल 2013 में घोषणा के बाद भर्ती प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। वर्ष 2013 में 1294 पदों पर तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी। विभाग ने ना तो इस भर्ती को अब तक रद्द करने का ऐलान किया है और ना ही इस भर्ती को पूरा करने को लेकर गंभीरता बरती जा रही है। इस एक भर्ती के अलावा
पिछले 30 सालों में जलदाय विभाग में तकनीकी कर्मचारियों की कोई बड़ी भर्ती नहीं निकली। एकमात्र यह भर्ती निकली वह भी फाइलों में दबी हुई है। जलदाय विभाग की खबर थी ये। अगली खबर है वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता डीपीसी की पात्रता में सीनियर को दरकिनार करने का आरोप। देखते हैं क्या खबर है। बीकानेर, शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों पर होने वाले डीपीसी की पात्रता सूची में सीनियर शिक्षकों को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। विभिन्न शिक्षक मंडलों के प्रतिनिधि मंडल ने इस संबंध में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में सेकंड ग्रेड से व्याख्याता पदों पर डीपीसी मेरिट के आधार पर करने सहित राज्य स्तरीय पात्रता सूची में रही त्रुटि को सुधारने की मांग की है। शिक्षक नेताओं ने ज्ञापन में बताया कि शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद पर हो रही डीपीसी में सत्र 2012-13 में आरपीएससी से सीधी भर्ती से चयनित 11,865 वरिष्ठ अध्यापकों के साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है। एक ही विभाग में अलग अलग नियम कैसे हो सकते हैं। सत्र 2011-12 में चयनित वरिष्ठ अध्यापकों की व्याख्याता पद पर डीपीसी मेरिट से की गई, लेकिन विभाग ने इसी नियम को बदल सत्र 2012-13 डीपीसी आरपीएससी अभ्यर्थना से कर दी। शिक्षक संघ शेखावत, शिक्षक संघ भगत सिंह, राजस्थान एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि डीपीसी मेरिट से करने की मांग को लेकर विभाग एवं शिक्षा मंत्री को कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे राज्य भर के वरिष्ठ शिक्षकों में रोष व्याप्त है। अगली खबर, सेकेंड ग्रेड शिक्षकों की ज्वाइनिंग नॉट ज्वाइनिंग की मांगी जानकारी। बीकानेर से खबर है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 से संबंधित ज्वाइनिंग और नॉट ज्वाइनिंग वाले अभ्यर्थियों की सूचना मांगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को आदेश जारी किए हैं। संयुक्त निदेशकों ने 7 दिन में कार्य ग्रहण नहीं करने वाले और कार्य ग्रहण करने वाले तथा न्यायालय वाद व स्थानांतरण के कारण मंडल परिवर्तित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रमाणित सूचना मांगी है। विदित है कि सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2016 में चयनित अभ्यर्थियों को 2 वर्ष पूर्व 2018 में मंडल आवंटन किए गए थे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिक अंक लाने पर भी गृह जिले में पोस्टिंग नहीं मिली, जबकि इससे कम अंक वाले आरक्षित कोटे में चयनित होकर गृह जिले में पोस्टिंग पाने में सफल थे। इस मामले को लेकर मामला न्यायालय में चल रहा है। ये खबर थी ज्वाइनिंग नॉट ज्वाइनिंग को लेकर। 15,000 केंद्रों पर होगी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। ये सीबीएसई से संबंधित खबर है। सीबीएसई ने 10वीं 12वीं की परीक्षा केंद्रों की संख्या 5 गुना तक बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए किया है ताकि परीक्षा केंद्रों पर अधिक भीड़ न हो और छात्र सुरक्षा एवं सहजता के साथ अपनी परीक्षा दे सकें। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के मुताबिक ये परीक्षाएं 3,000 की जगह अब 15,000 केंद्रों पर होगी। अगली खबर पीईओ के लिए। पीईओ कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं, स्टेशनरी नहीं मिल रही, कामों में शिथिलता की मांग। आसपुर ब्लॉक के पीईओ ने कोविड-19 संबंधित दायित्वों का निर्वहन करने में आ रही समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर के नाम आसपुर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि उपखंड के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत में पीईओ ने नेतृत्व में शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिक 2 माह से कोविड में ड्यूटी दे रहे हैं। मुख्य सचिव के आदेशानुसार पीईओ के नेतृत्व में कोर ग्रुप का गठन किया था। इसमें अन्य विभाग के कार्मिक सदस्य के रूप में रहने के बावजूद अधिकांश कार्य शिक्षा विभाग के कार्मिकों को ही करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा मॉडल केंद्रों की समस्त सूचनाएं एक्सेल सीट में मांगी जाती है। पीईओ के पास कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं होने और लॉकडाउन में इस संबंधित स्टेशनरी, प्रिंटर आदि सामग्री में भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लगातार ड्यूटी कर रहे पीईओ व सेवानिवृत्ति के करीब कार्मिक को शीतलन दिया जाए, कार्मिकों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाएं एवं खाद्य सुरक्षा सर्वे कोविड-19 से संबंधित नहीं है। इस कार्य से पीईओ को मुक्त रखा जाने की मांग की। इस अवसर पर पीईओ राम सिंह चौहान, गट्टूलाल रौत, लक्ष्मण सिंह सिसोदिया, वीरभद्र सिंह सिसोदिया, प्रदीप सिंह चौहान, महिपाल सिंह चुंडावत, प्रेमचंद मीणा, रमेश चंद्र वर्मा, लाल सिंह आहाड़ा, भरत लाल चौबिसा मौजूद थे। ये खबर पीईओ से संबंधित थी। छात्राओं को पुरस्कार राशि देना शुरू। अगली खबर छात्राओं के लिए।
हाँ, 5.85 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गार्गी व बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना में प्रदेश की 1,02,624 बालिकाओं को 42.78 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में स्थानांतरित करना शुरू हो गया है। इसमें जिले की 1496 बालिका शामिल है। 12वीं कक्षा की परीक्षा 2019 में 75% या उससे अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं को बालिका शिक्षा प्रोत्साहन से गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार के लिए कक्षा 10 की जिले की पात्र 720 बालिकाओं को प्रति बालिका 3,000 रुपये के आधार पर 2.16 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। 12वीं की आवेदन करने वाली पात्र 739 बालिकाओं को 5,000 रुपये प्रति के आधार पर 3.69 करोड़ रुपए मिलेंगे। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के रूप में कक्षा 12वीं की 23 छात्राओं को 1-1 लाख रुपए, कक्षा 10वीं की 8 छात्राओं को 75,000 हज़ार रुपये तथा कक्षा 8 की 8 छात्राओं को 40,000 हज़ार रुपये राशि दी जाएगी। ये गार्गी पुरस्कार से संबंधित खबर थी। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। जय हिंद, जय भारत।